ब्लड क्वांटम। पूरी कहानी हिंदी में। फिल्म की शुरुआत 1980 में कनाडा के एक मिगमाक रिजर्वेशन रेड क्रो से होती है। एक स्थानीय मछुआरे गिसिगियों को नदी में कटी हुई सैल्मन मछलियाँ मिलती हैं जो अंदर से हिल रही होती हैं, मानो वे मृत होकर भी जीवित हों। उसी दिन गिसिगियों का बेटा ट्रेलर, जो पहले शेरिफ रह चुका है, अपनी पूर्व पत्नी जोस और बेटे जोसेफ के मामलों में उलझा रहता है। अचानक एक बीमार कुत्ता फिर से जी उठता है और ट्रेलर उसे गोली मारकर ख़त्म करता है। यह पहली निशानी होती है कि कुछ बेहद अजीब और ख़तरनाक घटने वाला है। जल्द ही साफ हो जाता है कि बाहरी दुनिया में एक महामारी फैल चुकी है। मृत और बीमार लोग वापस जिंदा होकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें भी जेड यानी ज़ॉम्बी बना रहे हैं। लेकिन रेड क्रो में एक अजीब सच्चाई सामने आती है। यहाँ के आदिवासी निवासी इस महामारी से प्रभावित नहीं हो रहे। उनका खून या उनका जीन उन्हें सुरक्षित रख रहा है। यह रहस्य उजागर होने के बाद रिजर्वेशन एक मजबूत किला बन जाता है, जहाँ बचे हुए लोग अपनी आबादी की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, जबकि बाहर के गोरे लोग इस तबाही से बचकर यहाँ शरण मांगने लगते हैं। यही स्थिति फिल्म को औपनिवेशिक इतिहास और खून के आधार पर पहचान, ब्लड क्वांटम जैसे विषयों से जोड़ती है। रिजर्वेशन के अंदर तनाव जल्दी ही व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक संघर्षों में बदल जाता है। ट्रेलर का बेटा जोसेफ और उसका दोस्त लाइसल इस टकराव का भावनात्मक केंद्र बनते हैं। लाइसल गुस्सैल और बदले की भावना रखने वाला है, जो बाहर से आने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहता है। दूसरी ओर जोसेफ नरम दिल और रक्षक स्वभाव का है, खासकर तब जब उसकी गर्लफ्रेंड चार्ली, जो गर्भवती है, महामारी के खतरे में पड़ जाती है। एक घटना में जेल में बंद एक संक्रमित व्यक्ति जोसेफ को काट लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आदिवासी लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता। यह सच्चाई उनके अंदरूनी मतभेद और बाहर वालों के प्रति अविश्वास या सहानुभूति के बीच और गहरी खाई पैदा कर देती है। सफ़ेद शरणार्थियों का आगमन बड़ा संकट बन जाता है। आदिवासी निवासी, जो पहले से ही अपने ऐतिहासिक जख्म ढो रहे हैं, यह तय करने को मजबूर होते हैं कि वे बाहरी लोगों को स्वीकार करें या नहीं। कुछ लोग हृदय से मदद करना चाहते हैं, जबकि लाइसल और उसके साथी मानते हैं कि गोरे लोग खतरा हैं और उनकी मौजूदगी पूरी कम्युनिटी को बर्बाद कर सकती है। यही मतभेद अंततः अंदरूनी हिंसा और गुस्से में बदल जाता है। फिल्म में डरावने ज़ॉम्बी दृश्यों के साथ साथ कुर्बानी और पीढ़ियों के दर्द की कहानी भी चलती है। एक दर्दनाक मोड़ पर लाइसल की हरकतों के कारण हालात बिगड़ जाते हैं। ज़ॉम्बियों के एक हमले में लाइसल बुरी तरह फाड़ डाला जाता है। यह दृश्य दिखाता है कि भीतर का बिखराव बाहर के खतरे से भी ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। फिल्म का अंत बेहद भावुक और कठिन है। बचे हुए पात्र, जिनमें जोसेफ, जोस और कुछ अन्य शामिल हैं, नाव पर बैठकर बच निकलने की कोशिश करते हैं। चार्ली, जो गर्भवती है, जख्मी होने के कारण जानती है कि वह ज़ॉम्बी बन जाएगी। अंत में वह बच्चे को जन्म देती है, लेकिन खुद को ज़ॉम्बी बनने से पहले ख़त्म कर देने की विनती करती है। जोसेफ, जो उससे गहरा प्यार करता है, दर्द और आंसुओं के बीच उसे गोली मार देता है। नाव धीरे धीरे नदी में बहती चली जाती है और फिल्म का अंत अधूरा छोड़ दिया जाता है। पापाये हमें नहीं पता कि वे बचेंगे या नहीं और दुनिया में क्या कुछ बचा है। निष्कर्ष, ब्लड क्वांटम केवल एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि यह नस्लीय भेदभाव, ऐतिहासिक जख्म और अस्तित्व की नैतिकता पर गहरी चोट करती है। रेड क्रो का सुरक्षित रहना आदिवासियों के लिए वरदान तो है, लेकिन यह एक नैतिक दुविधा भी बन जाता है जब बाहरी लोग उनके दरवाजे पर शरण मांगते हैं। फिल्म का अंत यह दिखाता है कि अस्तित्व की कीमत सिर्फ खून और लड़ाई नहीं, बल्कि रिश्तों, कुर्बानियों और कभी-कभी अप्रत्याशित दया से भी चुकानी पड़ती है।